बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज-दर यानी कुंभ राशि के हवाले से। अगर आप इस मुल्क में रहते हो या जाने की सोच रहे हो, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, तो होशियार, ये सब कर लो तो बड़े फ़ायदे में आप रहोगे। ये वीडियो आप उनको सेंड कर सकते हो जो आप तो नहीं हो, लेकिन बैरून मुल्क में कोई आपका रिश्तेदार है, आपका कोई जानने वाला, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जिसको आप चाहते हो, जिसकी आप मेल मिलाप आपके साथ है, उनको ये वीडियो आप सेंड कर सकते हो। क्यों सेंड कर सकते हो? इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया होगा कि इसमें कितनी कुछ मालूमात एक्वेरियस के हवाले से हम दे रहे हैं। आप अगर एक्वेरियस हो तो क्या कुछ आपके साथ आगे होने वाला है, या क्या कुछ आपको फेस करना पड़ सकता है, क्या आपका बैरून मुल्क जाने का योग बन रहा है, नहीं बन रहा है, इन तमाम का आज की वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एक्वेरियस के दौलत के ज़राए बहुत बढ़ेंगे। जो इसका होरोस्कोप हमने निकाला है उसके मुताबिक, हम यहाँ पर सारी चीज़ें तो नहीं बता रहे, लेकिन एक बात है कि पैसे की रेल पेल बहुत रहेगी और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क से बड़ा पैसा आना ऐसा भी बनेगा। अब बैरून मुल्क या तो वहाँ से पैसा आना, या वहाँ जाकर जॉब कारोबार करके पैसे कमाने के ज़रिए भी बनेंगे। लेकिन अपने ही मुल्क में आपको पैसे के बड़े बड़े ज़राए, यानी आप अगर मेहनत करो तो अपने करियर से, अपने कारोबार से, अपने ऑनलाइन बिजनेस से, हर तरफ से पैसा भरपूर आना, ऐसे मामला बनेंगे। यानी बहुत कम चांसेस है कि एक्वेरियस को बैरून मुल्क जाना पड़े। लेकिन कई एक्वेरियस चूँकि जा चुके हैं, पिछले कई सालों में जा चुके हैं, उनका क्या होगा? क्या वो सेफ जोन में है, या ऐसे मुल्क के अंदर हैं जहाँ पर जाने से उनको फ़ायदा होगा, या ऐसे मुल्कों के अंदर मौजूद है जहाँ बड़ा नुकसान उठाने के चांसेस इनके बनेंगे? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि आपका जिस मुल्क में आप रहते हो, एक तो वो, और दूसरा जिस मुल्क में आप जाने की सोच रहे हो, वहाँ पे क्या ऐसे हालात तो नहीं बन रहे, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, चांस टू बी ब्लैक लिस्टेड। एक तो ये चीज़ कि क्या आपको बार बार ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, या आपके सैलरी पैकेजेस इतने अच्छे नहीं, या आपको जॉब का ना मिलना, जॉब के लिए परेशानी, दर दर की ठोकरें खाना, कहीं ऐसा तो उस मुल्क में नहीं बन रहा। दूसरा क्या, उस मुल्क में मीज़ाइल अटैक्स और टेररिज्म तो बहुत नहीं बढ़ रहा। मीज़ाइल अटैक्स हो रहे हैं, या टेररिज्म, या फिर दहशतगर्दी बहुत बढ़ रही, तो भी वो ख़तरनाक आपके लिए। नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप जा तो रहे हो, लेकिन आप ज़िंदा वापस आओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा है तो भी ख़तरनाक है। ह्यूज इंक्रीज इन ऑयल एंड गैस प्राइसेस, यानी आपके ऑयल के, गैस के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं कि बाकी चीज़ें भी महंगी होती जा रही हैं और आपके लिए वहाँ रहना बड़ा दुश्वार हो रहा है। पैसा जो कमा रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ गए, तो भी ये मुल्क आपके लिए ख़तरनाक है। डिस्टर्बेंसेस इन गुड्स एंड सप्लाईज, आपके जो सामान की तरसील कह लें, या फिर आप कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने जा रहे हो, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि हालात ख़राब है, पेट्रोल पंप्स बंद पड़े क्योंकि हालात ख़राब है, आपका कर्फ्यू जैसे हालात बन रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इश्तिहाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि जलाओ घेराओ, या बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन है कि आप कुछ घर के लिए सामान भी नहीं ले पा रहे, तो भी वो मुल्क आपके लिए ख़तरनाक है। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, आपको वो धमकियाँ मिल रही हैं, या आपको आपके मुल्क को धमकियाँ मिल रही हैं, ऐसे कुछ मामला है, तब भी वहाँ ख़तरनाक सिचुएशन बन सकती है। ह्यूज इंक्रीज इन ग्रॉसरीज एंड यूटिलिटी बिल्स, आपका जो बिजली का बिल, गैस का बिल, या दूसरे जो बिल्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा स्पाइक का आना, बहुत ज़्यादा इजाफा होना। ग्रॉसरीज़ जो आप कल को, लेट सपोज आप पूरे घर की ग्रॉसरी अगर आप 20,000 में ला रहे थे तो आज 50,000 में ला रहे, ऐसे हालात बन गए। यानी इतना महंगाई आ गई है, इतना पैसा जा रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो दूसरी स्लाइड आपके सामने आई है, इसमें हम बताएंगे कि क्या करें जिससे बचत में आ जाएंगे। जो हमने आपके टाइटल में भी लिखा है कि इन चीज़ों पे अमल करके हर लिहाज से आप बचत में आ जाओगे, आप सेफ जोन में आ जाओगे। डोंट बाई एनी शॉप, प्रॉपर्टी और लैंड, किसी भी तरह से कोई ज़मीन, दुकान, मकान मत खरीदो अगर ऐसे मुल्क में हो जहाँ ये सारी सिचुएशन जो पहली स्लाइड में हमने बताई ऐसा हो रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, कोई ज़मीन, दुकान, मकान खरीदते हो, तो बाद में उसको बेचना बड़ा भारी पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, जिस मुल्क में मिसाइल्स गिर रहे हो, जिस मुल्क में पेट्रोल पंप जलाए जा रहे हो, जिस मुल्क में जलाओ घेराव हो रहा हो, बम ब्लास्ट हो रहे हो, मिसाइल अटैक हो रहे हो, सिक्योरिटी का कोई है ही नहीं कि वहाँ पे आज बाहर निकले तो ज़िंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर ऐसे मुल्क में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ज़मीन, दुकान, तो वो तो गवर्नमेंट को ही चली जाएगी। जब आप ही नहीं रहोगे तो वो प्रॉपर्टी कौन आपके मुल्क में भेजेगा? ज़ाहिर सी बात है, वो तो गवर्नमेंट के कब्ज़े में आएगी। या तो कल को गवर्नमेंट उस पर कब्ज़ा कर सकती है कि हमें, चूँकि अपने आर्मी के लिए, हमें अपने मुल्क को बचाने के लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या कर सकते हैं? टेक आउट ऑल योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कहीं पैसा लगाया, तो उसको पहली फुर्सत में निकाल लें, क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़े लॉसेस यहाँ पर आपको हो सकते हैं। किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 दफ़ा सोचना है। ऐसे मुल्क में
जहाँ पर ऐसे हालात बने हो। विदड्रॉ ऑल योर मनी फ्रॉम बैंक्स, अपने बैंक से कोई पैसा आपने, कोई स्कीम आपने बाई की हुई है, कोई पैसा आपने लगाया, तो उस पैसे को निकाल लेने में ही बहुत ज़्यादा अक्लमंदी रहेगी। लेट्स सपोज अगर आप ऐसा नहीं करते, आपके बैंकों में लाखों रुपए करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन आप नहीं निकालते, और ऐसे मुल्क में जहाँ ऐसे हालात हो रहे हैं कि जंगो जदल हो रही है, मिसाइल्स गिर रहे हैं, बम फट रहे हैं, कोई लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे मुल्क में अगर आप बैंक में पैसा रखोगे तो आप खुद सोच सकते हो कितना बड़ा नुकसान आगे आपको हो सकता है। अब ट्राई टू सेल दीज थिंग्स एज सुन एज पॉसिबल, ये उन चीज़ों की बातें हो रही जैसे ज़मीन, दुकान, मकान, अगर आप खरीद के बैठे हुए हो तो जितना जल्दी हो ऐसे हालात में इन चीज़ों को बेच दो, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि चीज़ों के रेट गिर रहे, कोई खरीदा, कोई बायर नहीं है, सेलर्स। ऐसे हालात जब बनते हैं ना, जब ऐसे मिसाइल्स अटैक या ऐसे थ्रेटनिंग, ऐसे हालात, धमकी वगैरह लग रही हो मुल्क को, तो वहाँ पर ज़मीन, दुकान, मकान के रेट नीचे चले जाते हैं और ख़रीदने वाला कोई नहीं होता। बेचने वाले हर कोई बोलेगा मुझे बेचना है, मुझे बेचना है, लेकिन ख़रीदने वाला सामने कोई नहीं होगा। तो ऐसे हालात यहाँ बनते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो, नुकसान में भी बेचना पड़े तो बड़े नुकसान में बेचना पड़े, उससे पहले छोटे नुकसान में बेचना ज़्यादा अक्लमंदी रहेगी। डोंट इन्वेस्ट इन एनी स्कीम, गवर्नमेंट, उस जगह की गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना ख़तरनाक रहेगा। पैसा डूब जाएगा या वो पैसा आपको रिटर्न बैक नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं, वो पैसा फिर भूल जाने वाली बात होगी। तो इससे बचने की कोशिश करो। अगर ऐसे स्कीम में पैसा लगा दिया तो पहली फुर्सत में निकाल लो ताकि बड़े लॉस से आप बच सको। स्टॉक ऑल फूड आइटम्स इन एडवांस, पहले से अपने घर में खाने पीने की चीज़ें, जो भी आपकी लग्जरी की चीज़ें, पहले से जमा रखो। खाने पीने की ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़रूरत, खाने पीने के बगैर इंसान नहीं जी सकता। तो आपके घर में खाने पीने की कोई भी चीज़ होगी और ऐसे हालात होंगे कि पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हुए हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं या बाहर निकलना ख़तरनाक है, तो आप घर बैठे अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकोगे, अपना भी ख्याल रख सकोगे, सर्वाइव कर सकोगे। फिल अप योर पेट्रोल टैंक्स, अपने पेट्रोल टैंक्स भर लो। आपकी बाइक है, गाड़ी है या कोई भी ऐसी चीज़ है, पेट्रोल फुल करवा लो, क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कहीं भी जाना आना एक तो ये मुश्किल होगा, और आपके ज़रूरियात की चीज़ें लेने जानी है या किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है या कुछ और मामला है, तो आना जाना ही आपके लिए दो भर हो जाएगा। इन केस ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स फॉलो अर्थक्वेक रेस्क्यू इंस्ट्रक्शंस, किसी भी तरह से बिल्डिंग कोलैप्स होती है, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, मिसाइल अटैक होते हैं, उसमें बिल्डिंग का गिरना बहुत मुमकिन है। अब बिल्डिंग गिरने की सूरत में अगर आपने ऐसी वीडियोस देखी हो जिसमें नील डाउन होके, यानी कि घुटनों के बल नीचे बैठ के, एकदम अपना सर अपने घुटनों पर रख के, सर के पीछे वाले हिस्से पे दोनों हाथ को लपेट के रख देना और बड़े ख़तरे से बचना, यानी कोई ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, कोई पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, कोई फर्नीचर हो सकता है, पंखे वगैरह हो सकते हैं, कोई अलमारी हो सकती है, उसमें आपकी बचत हो सकेगी। अपने बच्चों को भी सिखाना, यानी ऐसे मुल्क में अगर आप रहते हो तो पहली फुर्सत में अर्थ क्वैक रेस्क्यू की जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखो कि किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है ऐसे कोई ज़लज़ला आने की सूरत में। अब आप बोलेंगे ज़लज़ला कहाँ से आ गया, तो जब भी मिसाइल अटैक होते हैं, जब भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तो बिल्डिंगें पहले गिरती हैं, और बिल्डिंगें गिरना बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा जैसे कोई ज़लज़ला आ गया। उसमें बचत करने के लिए आपके पास वो चीज़ें बड़ी काम आएंगी। अगर आपने पहले से मालूमात आपको होगी तो अपने अपने फैमिली को आप इन चीज़ों से बचा सकोगे। इफ़ यू आर अ पेशेंट कीप योर मेडिसिन विद यू, किसी भी तरह से आपकी दवाएं, आप शुगर के पेशेंट हो, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, आपको फैटी लिवर है, आपको किडनी के इश्यूज़ हैं, लीवर के, या कोई और बीमारी है, तो उसकी दवाइयाँ अपने साथ रखो, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि ऐसा पैनिक होना है ऐसे मामलों में, वो दवाएँ फिर मिलती नहीं हैं, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलती, अपने पास रखने में आपको फ़ायदा होगा। यू मस्ट हैव अ फर्स्ट एड किट एट होम, अपने घर में कोई ज़ख्मी हो सकता है, कोई जल सकता है, किसी को कोई चोट आ सकती है, ऐसी सूरत में फ़र्स्ट एड किट आपको हॉस्पिटल जाने से पहले एक बड़ी इमदाद दे देगा जिससे बचत हो सकेगी। इफ़ पॉसिबल कीप ऑक्सीजन मास्क विद यू, जब भी ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या मिसाइल अटैक होते हैं या इस तरह के वॉर की सिचुएशन बनती है, तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाना, यानी अगर आग लगी है तो जाहिर सी बात है, जैसे गुल प्लाजा की एग्जांपल अक्सर मैं देता हूँ, तो ज़्यादातर लोग मरे क्यों, जलने से नहीं मरे बल्कि बेहोश होने से मरे। अब एक आदमी बेहोश होगा तो वो जल भी रहा होगा, तो उसको कहाँ होश है, वो अपने को कैसे उस चीज़ से निकालेगा। तो ऑक्सीजन की कमी अक्सर आपको बेहोश कर देती है। तो इससे बचने के लिए ऑक्सीजन मास्क का एक छोटा सा आता है मास्क, आपको पता है, तो वो ख़रीद के रख लेना। ऐसे मुल्क में जहाँ ऐसे सिचुएशन है, आपको बड़ी आफत से बचाएगा। ये उन लोगों को ज़रूर सेंड करो ये वीडियो जो ऐसे ममालिक में रहते हैं, आपको लगता है कि ऐसे हालात बनेंगे वहाँ आगे चलकर। ट्राई टू लीव दैट कंट्री एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके उस मुल्क को छोड़ दो। उस मुल्क में रहकर अपनी मौत का इंतज़ार करना कि कब मेरे घर पे मिसाइल लगे, अल्लाह ना करे, या कब मेरे साथ ऐसा हो इन तमाम चीज़ों में, तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, ये सोच करके मुझे थोड़ी कुछ होगा, मैं तो बच जाऊँगा, ऐसा सोचो ही नहीं। क्योंकि आप दूसरों की कैजुअलिटीज़ देख रहे हो, दूसरों को मरते देख रहे हो,
तो नेक्स्ट आप भी हो सकते हो। तो कोशिश करो उस मुल्क से निकल जाना या किसी ऐसे मुल्क की तरफ चले जाना जो सेफ जोन में हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात करें उन कंट्रीज़ के हवाले से जिनमें जाना ख़तरनाक साबित हो सकता है, यानी कि आप उस कंट्री को एनालाइज करो, इन तमाम क्राइटेरिया से गुजारो। अगर इन कंट्रीज़ में इन चीज़ों में आ रहा है तो उन कंट्रीज़ में जाना थोड़ा ख़तरनाक साबित होगा। सबसे पहले कंट्रीज़ विच हैव बैड एनिमी, जिनके दुश्मन बहुत है। ऐसे मुल्क जिसके दुश्मन चारों तरफ से दुश्मनियाँ पाल रहा है मुल्क, या ऐसा कुछ है, या बहुत दुश्मन उसकी ताक में लगे हुए हैं, तो वहाँ जाना भी ख़तरनाक साबित है। वहाँ जाके रोज़ी कमाने के लिए जाना बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। अगर वहाँ रहते हो तो वहाँ से निकल आने में फ़ायदा है। यूरोपियन कंट्रीज़, किसी भी किस्म की यूरोपियन कंट्रीज़ जाने से पहले उसका डेटा चेक कर लो कि कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ वो थ्रेट लिस्ट में तो नहीं आ रहा, कहीं ख़तरा तो नहीं है उसको, तो वहाँ जाना भी ख़तरनाक साबित आपके लिए हो सकता है। ऑल अरब कंट्रीज़ विद थ्रेट, जितने भी अरब कंट्रीज़ जिनको धमकियाँ मिली हुई है कि उनको ख़त्म कर देंगे, या वहाँ मिसाइल अटैक हो रहे हैं, या वहाँ बम ब्लास्ट हो रहे हैं, या किसी किस्म के हालात कशीदा हैं, वहाँ जाना या वहाँ रहना भी आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा। एनी कंट्री हु गिव थ्रेटन टू अदर कंट्रीज़, कोई भी ऐसा मुल्क जो दूसरों को धमकियाँ लगाता है, दूसरों को धमकी देता है, हम तुम्हारे न्यूक्लियर प्लांट्स उड़ा देंगे, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, वो भी सबसे बड़ा खतरे में है। क्योंकि जिसको धमकियाँ लगा रहे हैं उसके पास भी न्यूक्लियर अटैक करने के सामान मौजूद है, कभी भी अटैक कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो दूसरों को धमकियाँ लगाता है ऐसे मुल्क में, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और कंट्री हो, चाहे कोई सी भी कंट्री हो, हम अमेरिका को वो नहीं कह रहे, लेकिन हम कहने का मतलब जो कंट्री भी धमकियाँ लगा रहा है या किसी को थ्रेटन कर रहा है किसी दूसरी कंट्री को, वो सबसे बड़े खतरे में। हु सुप्रीम कमांडर्स आर इन डेंजर, जिनके सुप्रीम कमांडर्स, जिनके जनरल्स, जिनके आर्मी ऑफिसर्स कमांडर्स ये खतरे में, इनको धमकियाँ मिली हुई है। जिनके प्राइम मिनिस्टर, जिनके प्रेसिडेंट्स खतरे में, जिनकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं, उन पर अटैक्स हो रहे हैं या उनको इस तरह की धमकियाँ मिले, वो मुल्क भी आपके लिए बड़ा खतरनाक रहेगा। हुज ओवरऑल सिचुएशन आर आउट ऑफ कंट्रोल, जिसके तमाम हालात आपकी कंट्रोल, यानी मुल्क जो वहाँ का निज़ाम है उसके कंट्रोल से बाहर है, अपने मुल्क को नहीं संभाल पा रहे, सिचुएशन जो सिक्योरिटी सिचुएशन को नहीं संभाल सक रहे, ऐसे मुल्क में रहना भी आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा। अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के हम नाम आपको शो कर रहे हैं जो हर लिहाज से आज के दौर में अगर इन कंट्रीज़ में जाया जाए तो ये फिर भी सेफ जोन में। फिर भी अगर आप लोग अपने कमेंट्स में बताना चाह रहे हो, आपका कोई रिश्तेदार जो कोई ऐसी कंट्री में रह रहा है जो अभी भी सेफ जोन में, जो ऐसा दूर दूर तक कुछ नहीं लगता कि वहाँ ऐसा कुछ होगा, तो आप भी देखिए कि कौन सा कंट्री सेफ जोन में है जहाँ पर जाया जा सकता है, रोज़गार कमाया जा सकता है। हमने कुछ कंट्रीज़ यहाँ बताई, तकरीबन 8 के करीब है। सिंगापुर, जर्मनी, चाइना, जापान, हांगकॉन्ग, थाईलैंड, अफ्रीका, कनाडा, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हमने निकाली जो सेफ जोन में, जहाँ इस तरह के ग्लोबल वॉर के अंदर भी सर्वाइव करने के चांसेस है, या जहाँ अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, या जहाँ आप एटलीस्ट सेफ जोन में रहोगे। फिर भी आप कुछ इसमें एडिशंस करना चाह रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ना सिर्फ आप अपने मुल्क में रहते हुए अपना दिफा कर सकोगे, बल्कि अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हो तो आपको पता होगा किस मुल्क में जाना जाया जाए, किस मुल्क में जाना फ़ायदेमंद है, किस मुल्क में नहीं। और अगर ऐसे हालात में आप दो चार होते हो तो आपको क्या करना है ये भी आपको पता चल गया। ना सिर्फ आपको पता चल गया बल्कि अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो सेंड करना जो बैरून मुल्क में रहते हैं, उनको भी सेफ जोन में लेकर आएगा और उनकी जानों को बचाते आप लोग नजर आओगे इंशाल्लाह ताला। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जोड़े चैनल सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।